बिजनौर हिमालय की उपत्यका में स्थित, जहां गंगा पहली बार अपने विस्तार को पाती है, मानो शिव की जटाओं से बाहर निकलकर उन्मुक्तता का आनंद लेती है। कालिदास का जन्म भले ही कहीं भी हुआ हो, किंतु उन्होंने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार इस जनपद में बहने वाली मालिनी नदी को ही बनाया। जिस महाप्रतापी राजा भरत के नाम पर विश्व भारत को जानता है, यह वही शस्य श्यामला भूमि है जिस रज में पलकर भरत महाप्रतापी बने। बिजनौर की इस पुण्य भूमि को, जहाँ एक ओर महाराजा दुष्यंत, परम संत ऋषि कण्व और महात्मा विदुर की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है, वहीं आर्य जगत के प्रकाश स्तंभ स्वामी श्रद्धानंद, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद आदि की जन्मभूमि होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। बिजनौर की इस पुण्य भूमि का सबसे पहला संदर्भ रामायण काल में आता है। वाल्मीकि रामायण में इस क्षेत्र को प्रलंब तथा उत्तरी कारापथ कहा गया है। भगवान श्री राम के छोटे भाई शेषावतार भगवान लक्ष्मण के पुत्रों में एक परम प्रतापी चंद्रकेतु को इसी उत्तरापथ का राज्य सौंपा गया था। उत्तरी कारापथ बिजनौर के मैदानों से लेकर श्रीनगर गढ़वाल तक का संपूर्ण क्षेत्र प्राचीन काल में लक्ष्मण जी के पुत्रों के अधिकार में रहा था। उत्तरी कारापथ का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है, जिसे श्रेष्ठ उपजाऊ भूमि के रूप में ब्राह्मणों ने इंगित किया है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के पाद प्रदेश में हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद में स्थित कण्वाश्रम ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल माना जाता है। माना जाता है कि यही कण्व ऋषि का आश्रम था। भाबर क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में कण्वाश्रम सर्वप्रमुख है, जिसका पुराणों में भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। हजारों वर्ष पूर्व पौराणिक युग में जिस मालिनी नदी का उल्लेख मिलता है, वह नदी आज भी इसी नाम से पुकारी जाती है और भाबर के बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित कर रही है। कण्वाश्रम शिवालिक की तलहटी में मालिनी के दोनों तटों पर स्थित छोटे छोटे आश्रमों का प्रख्यात विद्यापीठ था। यहाँ मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्वाश्रम का परिचय इस प्रकार है: एस कण्व खलु कुलाधिपति आश्रम। कण्वाश्रम की ही तरह विदुर कुटी का पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्व है। यह स्थान बिजनौर को प्रत्यक्ष रूप से महाभारत काल से जोड़ता है। किंवदंती है कि महाभारत काल में सुप्रसिद्ध नीतिज्ञ गंगा के तट पर अवस्थित था। कहा जाता है कि कौरवों पांडवों के मध्य युद्ध छिड़ने से पहले हस्तिनापुर की महिलाओं और बच्चों को यहाँ स्थित विदुर कुटी में संरक्षण के लिए बसाया गया था। हस्तिनापुर की महिलाओं के यहाँ बसने के कारण इस स्थल का नाम पड़ा था दारानगर। महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर और मध्यकाल तक यहाँ दारानगर में विदुर कुटी के गंगा तट पर युद्ध प्रदर्शन के रूप में क्षत्रियों का मेला लगता था, जिसे अपभ्रंश रूप में छड़ियों का मेला भी कहा जाता था। इस मेले में युद्ध और मल्ल युद्ध के प्रदर्शन हेतु देश भर के क्षत्रिय राजा भाग लिया करते थे। महाजनपद काल में भी यह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध रहा है।